औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। ये इतनी बड़ी नेमत है औलाद, जिस इंसान के पास है उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। जिसके पास औलाद है उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। अंदाज़ा उस शख्स को होता है जिसके पास औलाद नहीं है। यकीन नहीं आता है, जाइए पूछिए। कई लोग मेरे पास भी आते हैं जिनका कहना होता है कि हमारे पास औलाद की नेमत नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, माल दौलत रुपया पैसा हर चीज़ उनके पास है, दुनिया की हर नेमत अल्लाह ने दी, लेकिन सिर्फ एक नेमत नहीं दी, वो क्या? औलाद। अल्लाह ने औलाद की नेमत उन्हें नहीं दी और वो इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान। माल और दौलत, ऐसे भी मेरे कांटेक्ट में हैं जिनको अल्लाह बहुत ज़्यादा माल और दौलत दे रहा है लेकिन औलाद नहीं है। और अगर औलाद नहीं है तो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, दूसरों को हज उम्रा के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अल्लाह जिस चीज़ की वो तमन्ना कर रहे हैं वो तमन्ना उन्हें नहीं दिया। तो वहाँ पता चलता है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है शेख, कितनी बड़ी। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। यहाँ पर अगर किसी को औलाद नहीं होती है तो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद कई तरीके से अल्लाह से दूर होने लगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होने लगता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होते 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 वो कहाँ चला जाता है? शिर्क की तरफ। अल्लाह। और औलाद आपके पास नहीं है तो उससे पहले जो हमारा रूल है वो भी देख लीजिए, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का उसूल भी देख लीजिए। आज हमारे घर में औलाद नहीं हुई, परेशान है, हम जाते किसके पास? बाबाओं के पास। नहीं जाते शेख? अक्सरियत जाते, यहाँ नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तौहीद वाले बैठे, अल्लाह और ज़्यादा हमारे तौहीद को मजबूत करे, आमीन। तो लोग जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होने लगते हैं और किसके पास जाने लगते हैं? बाबों के पास। और जिस वक्त वो बाबे के पास गए, खलास, एक तो अल्लाह से दूरी, और आपको पता है वहाँ जाने के बाद औलाद हो भी जाती है शेख। अल्लाह कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे ताल्लुक़ से सवाल करें तो आप क्या कह दो कि मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब उनको मांगना हो तो किससे मांगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। फलयस्तजीबू ली, मैं उनकी दुआओं को क्या करूँगा? कबूल करूँगा। वलयुमिनू भी, लेकिन ईमान होना चाहिए, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, ये ईमान होना चाहिए। अगर ये ईमान नहीं है, बाबों के पास गए तो वहाँ भी मिलेगा, अल्लाह ही देगा, लेकिन आपका ईमान क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। दलील, गैर मुस्लिम जाते मंदिरों में, उनको औलाद नहीं होती, औलाद होती नहीं होती। मन्नतें रखते बड़ी बड़ी, गैरुल्लाह के नाम पे क्या कर रहे हैं? बकरे ज़ुबा कर रहे हैं, औलाद होती नहीं होती? औलाद होती, अरे मैं तो फ़लाँ बाबा के पास गया, मेरे को औलाद हो गई। आप भी चलो, सब लोग चलो उधर, तो गैर मुस्लिम मंदिर जा रहा, उधर भी औलाद हो रही, उधर जाएंगे? नहीं, उधर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नहीं नहीं, वो तो अल्लाह के अलावा है। तो ये अल्लाह के अलावा नहीं है शेख, ये भी अल्लाह के अलावा है ना। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, तने तन्हा है, उसके साथ कोई भी, ना बेटा ना बेटी ना औलाद, कोई भी नहीं है। अल्लाह अकेला तने तन्हा है, उसके अलावा सारी चीज़ें जो है वो क्या? अल्लाह के अलावा। चाहे नबी हो, नबी क्या है? अल्लाह के, बोलिए, अलावा। रसूल क्या है? अल्लाह के अलावा। वली क्या है? अल्लाह के अलावा। फरिश्ते क्या है? अल्लाह के अलावा। जिन्नात क्या है? अल्लाह के अलावा। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा है शेख। तने तन्हा सिर्फ कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर आपका ये गुमान बन गया कि मैं फ़रा बाबा के पास गया, मेरे को औलाद हो गई, तो उन लोगों को भी औलाद हो रही है जो मंदिरों में जा रहे शेख। अगर आप ये सोच लिए कि मेरे को इधर औलाद हो रही तो वो उधर जा रहे औलाद हो रही, तो वहाँ पर भी जायज़ करार दे दीजिए जाने को, लेकिन हम उसे नहीं देंगे। तो अगर औलाद नहीं हो रही है तो ये आजमाइश है, इस आजमाइश में हमें खड़े होना है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, वहाँ जा रहे तो अल्लाह क्यों दे रहा है? वहाँ जा रहे तो अल्लाह क्यों दे रहा है? अगर अल्लाह वहाँ जाएंगे नहीं देगा तो शैतान को भेजने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। शैतान दुनिया में क्यों आया है? शैतान कहता है कि मैं रास्ते पर बैठ बैठ कर खींचूंगा लोगों को, अल्लाह तेरे रास्ते से रोकूंगा। जैसे सही मुस्लिम के अंदर आता है कि जब बंदा फजर के लिए उठता है, फजर के लिए उठता है तो शैतान उसे कहता है अभी सो जा, थोड़ा सा टाइम है। नहीं होता आपके साथ? होता, अभी थोड़ा सा टाइम है, सो जा। आप क्या करते हैं? अलार्म बज रहा तो साइड का बटन दबा के वापस सो जाते, और फिर दूसरा टाइम आया, उठेंगे अभी तो 5 मिनट बाकी, वापस बाजू वाला बटन दबा के सो जाते। फिर उठते अभी 2 मिनट बाकी, 1 मिनट में पक्का वाला उठ जाऊंगा आप। फिर जब दबाते तो खलास, फिर डायरेक्ट 8 बज जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। ये अल्लाह ने कहाँ बताया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सही मुस्लिम के अंदर बताया। तो ये काम जो है वो आखिरी दम तक कोशिश करता है कि अल्लाह से उस बंदे को कैसे भी
दूर कर दूं। तो यहाँ पर भी वही मामला है, जब वो जाता है वहाँ पर अल्लाह औलाद इस वजह से देता है क्योंकि इसका मेरे ऊपर ईमान ही नहीं है, इसका मेरे ऊपर ईमान नहीं है। और जब उसका ईमान, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को असबाब के तहत नहीं चलाए तो इम्तिहान ही ख़त्म हो जाएगा शेख। ये दुनिया जो है ये असबाब के तहत चल रही है, नहीं चल रही है। जो जो चीज़ आप करोगे वैसे वैसे आपको फल मिलेगा। अगर ये असबाब के तहत चलना बंद हो जाए तो दुनिया का निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा, आजमाइश इम्तिहान कुछ रह ही नहीं जाएगा। ये इम्तिहान इसी वजह से है कि ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह असबाब के तहत चला रहा है, ये दुनिया का निज़ाम असबाब के तहत अल्लाह चला रहा है। तो देखिए वहाँ पर अभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? पैगंबर बनी इसराइल के। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ापे की हालत में, औलाद नहीं है, अल्लाह के पास आते हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, तीसरे पारे के अंदर अल्लाह कहता है कि ज़करिया ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। दुआ क्या मांग रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पाकीज़ा औलाद नसीब फरमा, मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। किसके पास गए? बोलो बोलो, गए किसके पास? अल्लाह के पास। है बुढ़ापे की हालत में, बुढ़ापे की हालत में औलाद होती नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं बुढ़ापे की हालत में हूँ, मुझे पाकीज़ा औलाद नसीब फरमा। इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तू दुआ को सुनने वाला है। ये वाला ईमान चाहिए, ये वाला ईमान चाहिए कि उन्हें इतना भरोसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर ब ज़रूर मेरी दुआ को सुनेगा। ये वाला ईमान चाहिए, ये वाला नहीं कि इधर भी लूँगा और उधर भी जाकर लूँगा ना। ये वाला ईमान रहेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर नहीं देगा। अल्लाह कह रहा शर्त है वल युमिनू भी, ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। ईमान आपका हट गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बस इसको हटा दो अभी हमारे पास से, क्योंकि ये हमारे पास आना नहीं चाहता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप भी अगर किसी को हिदायत देना चाहे तो हिदायत नहीं दे सकते। अबू तालिब कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। बड़ा हाथ है उनका दीन फैलाने में, लेकिन उन्हें दीन नसीब हुआ नहीं। और यही चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है इन्नका ला तहदी, ए नबी आप भी चाहे तो हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। तो हमें भी लोगों को दीन की तरफ लाना है। और जो अहम बात चल रही थी हमारी वो ये कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है, औलाद नहीं हो रही तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश है। और इस आजमाइश में खड़े उतरने के लिए हमें मांगना है तो सिर्फ़ और सिर्फ किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अगर कोई कहता है कि फ़लाँ बाबे के पास गया औलाद हो गई, उसको कहना कि वो मंदिर में जाते उनको भी औलाद हो जाती है। क्या कहोगे? अगर कोई मंदिरों में जाता है तो औलाद हो जाती, जायज़ करार दोगे? ना 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 ना, क्यों नहीं दोगे? अरे वो अल्लाह के अलावा, ये भी अल्लाह के अलावा है। ऐसा आपको समझाना पड़ेगा भाई, जो उनके दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि अल्लाह है कौन। इन्नका समीउद दुआ, दुआ को सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है, तुम्हारी दुआ को कोई और नहीं सुन सकता है। ये बातों को समझाना पड़ेगा। तो हमारी ख़वातीन भी परेशान हो जाती है, कहने लगती है फ़लाँ बाबा बहुत अच्छा है, फ़लाँ बाबा बहुत अच्छा है, उनके पास चलिए। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। औलाद नहीं हो रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश है, उस आजमाइश में हमें खड़े होना है। और अगर औलाद हो गई है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। ये औलाद आपको जन्नत में भी लेकर जा सकती है और यही औलाद आपको जहन्नम में भी लेकर जा सकती है। कैसे? हाबिल और काबिल का वाक़या पता है आपको? कत्ल किसने किया था? काबिल ने। काबिल ने, अच्छा ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, तो ये बात याद रखना, काबिल और हाबिल, कत्ल किसने किया ये तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। काबिल ने कत्ल किया कातिल, काबिल ने कत्ल किया कातिल। तो शेख कातिल कौन है? काबिल। काबिल ने कत्ल किया हाबिल को। तो ये जो काबिल है ये कत्ल किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बता दिया सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर, कि जब तक के, हदीस नंबर भी जान लो, बहुत से लोग कहते हैं हदीस नंबर नहीं बता रहे शेख आप, जबकि मैं जब अरबी पढ़ दूँ तो समझ जाओ अरबी तो कोई गढ़ेगा नहीं हो सकता है कोई गढ़ने लग जाए, लेकिन अरबी तो कोई इतना तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए। खैर फिर भी आप देख लिए सही बुखारी 3335 ये हदीस नंबर है। और वैसे भी हम कोशिश करते हैं जब वीडियो अपलोड हो तो उसके नीचे हदीस नंबर लगा दे जो इख्तिलाफी मसले। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उसके बाद जितने भी लोगों के ऊपर जुल्म होगा, जितने भी लोगों को कत्ल किया जाएगा, सारों का गुनाह किसके खाते में आएगा? काबिल के। अजान हो जाए, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी कि अगर औलाद ख़राब निकले
तो वो जहन्नम में जाने का बाइस भी बन सकती है अगर तरबियत सही आपने नहीं की। और अगर औलाद सही निकले तो आपके जन्नत में जाने का भी बाइस बन सकती है। और आपको एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि औलाद जो वाहिद ज़रिया है, वाहिद ज़रिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बताई है। एक क्या है? अव्वलदिन सालिह, उसमें से एक है कि नेक औलाद जो होती है ना, आप दुनिया से चले गए तो उसके बाद भी आपके सवाब का बाइस और नेक औलाद होती है, यानी वो आपके हक़ में दुआएं करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल करेगा। तो ये किस तरीके से देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी के अंदर कहते हैं कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद अब क़यामत तक के जितने भी जुल्म होंगे, जितने भी लोगों को कत्ल किया जाएगा, सारों का गुनाह थोड़ा थोड़ा इसके भी खाते में आएगा। किसके खाते में? काबिल के, दुनिया से जा चुका है, यही चीज़ बता रहा हूँ मैं। वो दुनिया से जा चुका है, गलत काम करके गया, उसको क्या होगा? ईजाद किया गलत काम की, क़यामत तक के उसके खाते में जितने भी लोग कत्ल किए जाएंगे उन लोगों का गुनाह उसके खाते में भी आते रहेगा। उसी तरीके से कोई नेक औलाद छोड़कर जाता है तो नेक औलाद का सवाब भी उसके हक़ में मिलते रहेगा। इज़ा मातल इंसान, जब इंसान फौत हो जाता है, इनक़ता अमलुहु, सारे के सारे अमल उससे क्या हो जाते हैं? मुनक़ते हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 के। उसमें से एक क्या है? अव्वलदिन सालिह, नेक सालिह औलाद। दूसरा सदक़े जारिया, जैसे आपने कहीं दरख्त लगा दिया, कहीं दरख्त लगा दिया और वो दरख्त बड़ा हो रहा है, जितने लोग उसके नीचे आकर बैठते रहेंगे क़यामत तक के, वो दरख्त जब तक रहेगा, जब तक के लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। और आपने अगर कोई किताब लिख कर चले गई, आपने कोई किताब लिख दी है तो वो किताब जितने लोग पढ़ेंगे वो सवाब आप तक पहुंचता रहेगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो सवाब की बाइस है, उसमें से एक नेक औलाद है। अफसोस इस चीज़ का ये है ना कि हम दूसरी चीज़ों पर फोकस कर रहे। हमारे घर में ये बच्चे हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इनकी तरबियत नहीं करना चाह रहे, और हम चाहते जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारे नाम पर कुरान खानी की जाए, हमारे नाम पर कुरान खानी की जाए, हम ये चाह रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है कि नेक औलाद तेरे घर में, मैं नेक बनाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो उसको बर्बाद करना चाहता हूँ। हम ये कह रहे, हमारे को क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कुरान खानी के ज़रिए सवाब, जो कि साबित नहीं है। वो नहीं चाह रहे, जो साबित है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि नेक औलाद तुम्हारे घर में, नेक औलाद बनाइए उसे, उसकी तरबियत अच्छे से कीजिए, तो क्या होगा? कल आपको वो सवाब का बाइस होगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कुरान खानी करें। और कुरान खानी के याद आया एक बहुत अच्छा वाक़या है। कुरान खानी एक घर में चल रही थी। ये किसी पर तंज करना मकसद नहीं होता शेख, आपको समझाना है, कल को आपको कोई आकर पूछे तो आप भी जवाब दे सके। तो क्या है, घर में कुरान खानी चल रही है और इत्तेफाक से वहाँ जाना मेरा भी हो गया। कुरान खानी शेख चालू, छोटे बच्चे सब आकर बैठे हुए, वहाँ पर कुरान खानी चालू है। कुरान खानी चालू है, मेरा जाना हुआ, वहाँ पर एक छोटे बच्चे के बाजू में बैठ गया। वहाँ कैसा होता है, वो सिपारे आई थिंक बांटते, 1 2 3 4 ऐसा 30 पारे आई थिंक सबको बांटते, और एक बड़े मौलवी साहब होते जो बैठकर बच्चों को गाइड करते। तो ऐसा सब बच्चे बैठे हुए लाइन से, सबको सिपारे बांट दिए गए। अभी 10 मिनट तकरीबन हुआ होगा, कुरान ख़त्म। अभी 10 मिनट हुआ, कुरान ख़त्म। मैं तो शौक, अल्लाह कहीं ये मोजिज़े तो नहीं आ रहे, करामत तो नहीं पैदा हो रही। मैं पूछा बाजू में कि आपने पूरा कुरान पढ़ा? तो उन्होंने कहा ये पारा पूरा पढ़ा आपने जो आपको मिला था? बोले इमाम साहब हमको कुछ, शेख बोलते हो? इमाम साहब नहीं, बोले शेख किसी को बोलिए मत, हम सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं खलास। हम ऐसा कुरान लेते, पारे ऐसे सफ़ा पलटते, देखते कोई देख रहा तो थोड़ा सा उंगली घुमाने लगते, और उसके बाद बंद, जैसे देखते कि हमारे इमाम साहब रखे तो हम भी धीरे धीरे रखने लगते, कुरान ख़त्म। ये तो कुरान के साथ क्या हो गया? मजाक, खिलवाड़। ये हमने पोजीशन दे दी, कुरान का ये मकाम है, हमने कुरान रखा हुआ है मस्जिद में, इसके ऊपर हमने कोई गिलाफ नहीं चढ़ाया। हमने इसको रखा हुआ है घरों में, हमने उसके ऊपर कोई गिलाफ नहीं चढ़वाया। हम इसको रखते हैं ताकि लोग इसको पढ़ें। अल्लाह कह रहा है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को बहुत ज़्यादा आसान बनाया पढ़ने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए, और हम कुरान पढ़ नहीं रहे। और ये शोशा छोड़ दिया गया, कुरान पढ़ोगे तो डायरेक्ट गुमराह हो जाओगे, कुरान पढ़ोगे डायरेक्ट गुमराह हो जाओगे। और अल्लाह कह रहा है कि पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। कौन सही? अल्लाह सही। यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है ये चीज़ें सिर्फ रखी हुई नहीं, हम रखे ना। अगर आपको हिंदी आती तो आप हिंदी कुरान यहाँ से लेकर जा सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। आप आइए, नाम लिखाइए और लेकर जाइए। हिंदी कुरान नहीं है आपके पास तो मराठी आती तो इंशाल्लाह उसका भी इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन पढ़िए, लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो कुरान खानी का ये मसला चल रहा है। वो तो एक तो पढ़ भी नहीं रहे, कुरान का मजाक भी हो रहा और तसव्वुर, माशाल्लाह एक तो घर में बरकत भी आ गई।
घर में बरकत आएगी ऐसे? वो उंगली घुमा घुमा के जा रहे, घर में बरकत आएगी? ना ना, वैसे बरकत नहीं आएगी। और कहते हैं कई लोग तो आकर कि हम अगर घर में कुरान मजीद लगा दिए, कुरान मजीद लगाने के बाद वो बजते रहेगा तो घर में बरकत आ जाएगी ना, खुद क्यों नहीं पढ़ रहे? बरकत आएगी नहीं आएगी दूसरा सवाल, आएगी इंशाअल्लाह, लेकिन खुद क्यों नहीं पढ़ रहे ये सवाल है ना शेख। असल सवाल ये है, सूरह बकरा हम घर में लगा दिए तो क्या जिन्नो शयातीन हमारे घर से दूर रहेंगे? रहेंगे ना रहेंगे दूसरा मसला है, इंशाअल्लाह दूर रहेंगे, लेकिन ये मसला है कि आप खुद क्यों नहीं पढ़ रहे। अगर आपको कुरान पढ़ने नहीं आता है, आप धीरे धीरे अटक अटक कर भी पढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जो अच्छा कुरान पढ़ने वाला है उससे ज़्यादा सवाब किसको मिलेगा? जो अटक अटक कर कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दीन बहुत ज़्यादा आसान है, हमने इसको खामखा का मुश्किल बना दिया है। तो पहली चीज़, अगर औलाद नहीं है तो आजमाइश है, उस आजमाइश में अल्लाह से दुआएं कीजिए। किसी बाबे वाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम देख रहे थे कि नेक औलाद छोड़कर जाओगे तो वो आपके लिए सवाब का बाइस होगी। और हम जो दूसरी चीज़ों में फ़ोकस कर रहे हैं कुरान खानी वगैरह में, और 10वां 40वां, खैर वो टॉपिक नहीं, उधर चले जाएंगे तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये सब चीज़ों में हम फोकस कर रहे हैं और हमारा फोकस होना चाहिए हमारी औलाद के ऊपर। आज कितने लोग यहाँ हैं कुरान पढ़ने से नहीं आता, अक्सरियत को कुरान पढ़ने नहीं आता। आता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरा सवाल ये कि आप अपनी औलाद को कुरान पढ़ना क्यों नहीं सिखा रहे? आपको आपके माँ बाप ने नहीं पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया तो आप कम से कम अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाइए। और दीन कभी भी आपको दुनियावी काम से रोकता नहीं है, कभी नहीं रोकता। पैसे कमाओ, माल कमाओ, दौलत कमाओ, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, सब करो, लेकिन ये भी पढ़ो साथ में, लेकिन साथ में ये भी पढ़ो, इसको मत छोड़ो, क्योंकि ये तो असल है ना, इसके ज़रिए हिसाब व किताब होगा कल क़यामत के दिन। ये हमारा क्या है, सिलेबस कुरान मजीद, इसके ज़रिए हिसाब व किताब होगा। अल्लाह कहेगा कि कुरान मजीद के ज़रिए हिसाब व किताब लो, क्योंकि ये हमारा क्या है, ज़िंदगी का सिलेबस है। जैसे एग्ज़ाम होता है ना, हमारा एग्ज़ाम होता है स्कूलों में, तो कुछ सिलेबस तय होता है, यहाँ से यहाँ तक के शशमाही में आएगा, फर्स्ट टाइम में यहाँ से यहाँ तक के सालाना में आएगा, उसका होता है ना। तो उसी तरीके से ये हमारा सिलेबस है जो आउट हो चुका है, सिलेबस आउट हो गया है, फिर भी हमारी कमबख्ती बेशर्मी की हद ये है कि हम इसको पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं आपसे खुसूसी अपील करूँगा, कुरान मजीद पढ़िए, बच्चों को पढ़ना सिखाइए, आपके चले जाने के बाद इंशाअल्लाह ये सवाब का बाइस बनेंगे। आइए देखते हैं चंद चीज़ें कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें, यही असल टॉपिक है, बच्चों की तरबियत कैसे करें मौजूदा दौर में। मैंने मौजूदा दौर को देखते हुए चंद नुकात निकाला हूँ कि ये नुकात हो सकते हैं जिससे बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहली चीज़ जो है ना कि हम अपने बच्चों से बातचीत किया करें। अगर आप बाप हो, आप वालिद हो, आपका बेटा है, बेटी है, आप उससे बातचीत किया करें। अगर आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो आपका और उसका रिश्ता मजबूत नहीं रहेगा। फिर मामला वही वाला होगा कि अब्बा है तो अब्बा बेडरूम में, बच्चा हॉल में, और हॉल में अब्बा गए तो बच्चा बेडरूम में, ये मामला होने लगेगा। ये मामले को ख़त्म करना नहीं करना, करना है ना, ये मामले को ख़त्म करना है। कैसे? याकूब अलैहिस्सलाम जैसे, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानते नहीं जानते? जानते? याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके जो बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने ख्वाब देखा, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। उन्होंने ख्वाब देखा, सबसे पहले किसे बताया? किसे बताया? वालिद साहब को। शेख यही समझा रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले जो बताया अपने वालिद साहब को बताया। आज के बच्चे अपने वालिद साहब को बताते कोई चीज़? ना 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 ना, अब्बा तो मुझे बहुत मारेंगे, और अम्मी को भी नहीं बताते, अम्मी भी हमें बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चे के साथ मोहब्बत वाला रिलेशन रखें, डर वाला नहीं। तरबियत ऐसी करें कि वो आपकी इज़्ज़त करे, तरबियत ऐसे करें कि बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कैसी थी। तरबियत ऐसे करें कि वालिद का मकाम क्या है, दीन से जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें पता रहेगी, लेकिन उसे डरा कर तरबियत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ बातचीत किया करें। कहीं वालिद साहब, वल्लाही कह रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं वालिद साहब मेरे से मिलते और क्या सवाल करते हो पता है? कि मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं कर रहा है, 4 पैसे कमाने लग गया है। क्या हो गया? 4 पैसे कमाने लग गया है, खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया है, मेरा बच्चा मेरे से बातचीत सही से नहीं करता है। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, ऐसे नाफरमान यहाँ बैठे हुए ना, तो अपना मुहासिबा करना। ऐसे नाफरमान अगर बैठे हुए हैं जो वालिद से बात नहीं करते, तो जाकर गले मिल कर रोने लगना। बाप का मकाम बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा मकाम है बाप का। बाप का मकाम हम समझ नहीं सकते, माँ का मकाम अलग, बाप का मकाम अलग। आप बाप जो आपको पाला पोसा बड़ा किया, वाहिद बाप ऐसा शख्स होता है ना
जो आपसे ज़्यादा आपकी तरक्की चाहता है। बाप अगर रिक्शा चला रहा है तो बाप चाहता है मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए, दोस्त नहीं चाहेगा ये चीज़ दोस्त नहीं चाहेगा, लेकिन बाप वाहिद चाहता है मैं जितना तरक्की नहीं किया हूँ ना, मेरे से ज़्यादा तरक्की कौन करे, मेरी औलाद करे। तो अपने बाप का मकाम समझिए। बाप से बात नहीं करते हो तो तुमसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है, बाप से बात किया करें। और बहुत से लोग कहते हैं मेरे को अब्बा चिल्लाते, अब्बा है तो चिल्लाएंगे नहीं। जिस दिन अब्बा का चिल्लाना बंद हो गया, जिस दिन वालिद साहब का चिल्लाना बंद हो गया ना, उस दिन पता चलेगा उनकी अहमियत क्या थी। आप घर में लेट आ रहे हो और घर में चिल्लाने वाले माँ बाप मौजूद है तो सबसे खुशनसीब आप हो। आप घर से लेट आ रहे हो, कहीं घूमने चले गए और फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, माँ का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, बाप का, तो सबसे खुशनसीब आप हो। इसको चिड़चिड़ मत क्या करो, ये क्या है बाप बार बार मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरी वालदा मेरे पीछे पड़े रहती है। उनसे पूछिए जिसके माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है ना, वो तरसते हैं कि मुझे किसी का फ़ोन आए मैं बात करूँ, लेकिन किसी का फ़ोन आता नहीं है। बाप कहता है रोज़ फ़ोन करके दरवाज़ा बंद किया क्या, ये काम किया क्या, वो काम किया क्या। तो बाप का मकाम बहुत बड़ा है। अपने बाप से खुद भी बात करने की कोशिश किया करो। भले से 2 चमाट खा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले से आपको ये करना चाहिए, अगर बहुत दिन हो गया और वालिद साहब मार नहीं रहे ना, तो जाकर कहना चाहिए वालिद साहब क्या बात है, मुझे खामखा का आप मुझे मारिए। अरे पता तो चले बाप घर के अंदर मौजूद है, आपसे डर के बाप नहीं रह रहा है, डरना आपको चाहिए। आपका बाप डर रहा है, ये तो उल्टा मामला चल रहा है, कहीं बेटा बुरा ना मान जाए, ये मामला चल रहा है। बहू घर में आ गई, कहीं बेटा बुरा ना मान जाए, ये मामला चल रहा है। तो बेटों से भी ये खुसूसी अपील है कि अब वालिद साहब अगर आपसे बातचीत नहीं करते हैं तो आप उनसे बातचीत कीजिए। अगर मार रहे हैं तो मार खाइए, बुरा भला कह रहे हैं तो सुन लीजिए, गालियाँ दे रहे हैं तो गालियाँ खा लीजिए, सारी चीज़ों को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि बाप का मकाम बहुत बहुत बड़ा है, हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और बाप से भी ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ना बचपन ही से उनसे बातचीत किया करो। क्या होता है आपको पता है, बाप बाहर से आया, घर में जॉब से आया, काम से आया, बिजनेस से आया, किसी भी चीज़ से आया, फ़ौरन मोबाइल लेके बैठ जाता है। बच्चा आ रहा है, अब्बा अब्बा ए रुक बहुत अर्जेंट काम है, अब्बा अब्बा ए रुक बहुत अर्जेंट काम है, अब्बा अब्बा रुक। इससे क्या होता है पता है आपको, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, फिर बाप से बात नहीं करता है बच्चा, फिर वो भी एक कोने में मोबाइल लेकर बैठ जाता है। और आप चाहोगे कि बच्चा मेरी खिदमत करे, बच्चा अच्छे से बात करे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बच्चों से बात किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब दरवाज़े पर आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। देख रहे हैं, एहतराम, इज़्ज़त। ये अपनी औलाद से ऐसा रिलेशन रखो, अपनी औलाद से ऐसा रिलेशन रखो, बातचीत किया करो, उन्हें कभी भी तन्हे तन्हा ना छोड़ो। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने देखा कि लोग बाप और बेटा, एक जंगल में 2 शेर, ये वाला मामला चल रहा है। एक जंगल में 2 शेर, बब्बर शेर रह सकते नहीं। उसी तरीके से एक घर में 2 बाप और बेटा नहीं रह सकते, दोनों की जमती नहीं है, ये मामला चल रहा है। तो बचपन ही से आप अपने बच्चों से बातचीत किया करो। और जो बच्चे कमबख्त यहाँ बैठे हुए जो माँ बाप से बात नहीं करते ना, तो वो जाकर मुहासिबा करो अपना और माँ बाप से रुजू कर लो, माफ़ी मांग लो अपने माँ बाप के पास जाकर। क्योंकि सही अहादीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं, कह रहे हैं आमीन, दूसरे पर चढ़ रहे कह रहे हैं आमीन, तीसरे पर चढ़ रहे हैं कह रहे हैं आमीन। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले तो आपने कभी नहीं कहा, इससे पहले तो आपने कभी नहीं कहा, इस तरीके का अमल नहीं किया, क्या मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मैं पहले पे चढ़ा तो जिब्राइल आए और उन्होंने कहा फ़लाँ फ़लाँ शख्स पर अल्लाह की लानत हो, तो मैंने कहा आमीन। उसी में से एक जो शख्स है, जब मैंने चढ़ा तो उन्होंने कहा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाले, और रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान में भी पाले और बख्शिश ना करा सके, तो उनसे बड़ा बदनसीब इस कायनात के अंदर कोई भी नहीं है, उस पर अल्लाह की लानत। तो मैंने कहा आमीन। और बुढ़ापे की हालत में माँ बाप मौजूद है तो बहुत बड़ी खुशनसीबी, उनकी खिदमत कीजिए। बाकी बातें देखेंगे बाद में। दूसरा जो पॉइंट हमारा अहम है वो है कि जब आप बच्चों के साथ रहें ना, देखिए हम भेज देते हैं दुकानों पर कि आप जाइए सामान लेकर आ जाइए, बच्चा कोई उल्टा सीधा सामान लेकर जाता है, ले चालू, ये कैसा सामान लेके आया, मैंने तो आज तक नहीं लेके आया, हमारा बचपना देखे, हमारा बचपना कैसा था, माँ बाप एक बात बोलते तो हम सारा का सारा सामान लेके आ जाते थे, आज तक कोई गलत चीज़ नहीं लेके आए। और इसको देखो, इसको देखो, एक बार बात बोला वो भी बात नहीं सुना। ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथ जाएं, फर्स्ट टाइम जाकर उसको बताएं कि ये कैसा होता है सामान, कैसे तरीके से लिया जाता है, यानी प्रैक्टिकल करके बताएं। मेरे वालिद साहब की एक बहुत अच्छी बात ये है ना, हमको 4 व्हीलर चलाना हम लोगों को कौन सिखाया है, वालिद साहब।
बैठा के सिखाते हैं वालिद साहब। ऐसा बाप बनिए कि खुद सिखाइए हर चीज़ बच्चों को, ताने ना दीजिए, क्योंकि जब ताने सुन सुन के उसके दिमाग में बदगुमानी पैदा हो जाती है और बाप से दूर होने लग जाता है। यानी उसको ताने ना दे, ताने बहुत बुरी चीज़ है। और यही ताने सास के साथ भी, सास और बहू का भी मामला होता है। सास जो है अपनी बहू को बहुत ज़्यादा ताने देती है, उसको सिखाना नहीं चाहती है, चाहती है मेरी बेटी जो ससुराल में है ना, उसकी सास उसके साथ बेटी वाला मामला करे, लेकिन मैं इसके साथ बेटी वाला मामला नहीं करूंगी, ताने देती है। और जहेज कहते हैं हम नहीं लेते। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। अगर वो आ गई ना वैसे तो कहते क्या लेके आई थी तू, लेके आई क्या, ये चंद चीतड़े लेके आई है, ऐसी ऐसी बातें होती है सास की। तो अल्लाह का वास्ता बहुओं को ताना ना दे, उन्हें सिखाए दीन क्या है, अच्छे से बातचीत किया करे, तब जाके आपका घर सही चलेगा। फिर तीसरी चीज़ जो है वो सोहबत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चे कैसी सोहबत में रहते हैं इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। कैसी सोहबत है, किसी चरसी गर्दुल्ले के साथ तो नहीं रह रहे, किसी गांजी पीने वाले के साथ तो नहीं रह रहे, किसी फ्री फायर खेलने वाले के साथ तो नहीं रह रहे, किसी पबजी खेलने वाले के साथ तो नहीं रह रहे। अरे नहीं पबजी खेल रहे कौन सी बड़ी बात है, चल बेटा कितना पॉइंट हुआ, ऐसा पूछ रहे आजकल बाप, ऐसा पूछ रहे, अल्लाह अकबर, ऐसा पूछ रहे। और चारे के खालिद बिन वलीद बन के निकले, बनेंगे ये चारे खालिद बिन वलीद बने रज़ी अल्लाहु अन्हु, चारे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे फ्री फायर पबजी खेल खेल के, कभी नहीं बन सकते शेख। और माँ बाप इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा जब बाप घर में आता ना तो कहता अब्बा मोबाइल दो। सबसे पहले बच्चे का जो छोटे छोटे बच्चे होता है मोबाइल अब्बा मोबाइल, और ऐसा बाप निकाल के मोबाइल देता और अंदर चले जाता, क्या कर रहा, लेना देना नहीं है। तो सोहबत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किन लोगों के साथ रह रहा है, फ्री फायर खेलने वालों के साथ, पबजी खेलने वालों के साथ, अल्लाह से दूर रहने वालों के साथ, तो क्या होगा, सोहबत का असर बच्चे के ऊपर होगा। तो आपका बच्चा अगर मोबाइल लेता है ना तो मोबाइल से भी अपने बच्चे को दूर रखें, वक्ती तौर पर थोड़ा देखने के लिए दे दें। और माओ की ये कमबख्ती बताऊँ आपको क्या होता है, जब छोटा छोटा बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनको लगा कर देती है कार्टून, आप देखते रहो, बच्चा देखते रहता है, फिर खाना खाते रहता है, और बंद कर देंगे तो रोना चालू कर देता है। ये मामला होता है हमारी ख़वातीन का। और क्या करते हैं, जब एकदम छोटा बच्चा होता है, अभी छोटा ही शायद चंद महीनों का है, उस वक्त से अपने इधर टांग के रखते हैं मोबाइल, वो बच्चा देखता है, सुन सुन के खाना भी चल रहा है और बच्चा भी खुशी से खा रहा है, रो रहा नहीं है। मेरे भाई जब ऐसी तरबियत आप करोगे तो चाहोगे खालिद बिन वलीद निकले, बनेंगे रज़ी अल्लाहु अन्हु, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप जब तरबियत अच्छी करोगे, हाँ कुरान पढ़ाओ ना, कुरान सुनाओ, ये कोई नहीं सुना रहा है। अजीब व गरीब मोटू पतलू बहुत से कार्टून आ गए हैं, यही बच्चे बता रहे थे, बहुत से कार्टून आ गए हैं। वो कार्टून दिखा कर बच्चों को क्या किया जा रहा है, और वो बच्चे देख के एक तो क्या हो रहा है, दीन से दूर हो जा रहे, नमाज का तो तसव्वुर ही नहीं है। खुद फजर में उठ के आ जाते हैं। वालिद साहब का ये होता है कि खुद जब सुबह उठते हैं ना तो अपने चुपके से, थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं आना चाहिए बच्चों को, हल्के से उठते, दरवाज़ा खोलते, बंद, दरवाज़ा वापस से, एक को भी नहीं उठाएंगे, बंद करेंगे और चुपचाप आएंगे, यहीं पर आकर वज़ू करेंगे। वज़ू वहाँ पर करके आने की अलग फजीलत है, यहाँ पर आकर वज़ू करेंगे, खैर कर लिए कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आके वज़ू करेंगे और नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाएंगे। घर में सारे के सारे लोग सो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा लिया ना मैं अपने आप को जहन्नम की आग से, व अहलीकुम बचाए ना, उसकी नींद खराब हो जाएगी। बच्चा सुबह उठ के जॉब के लिए जाता है, तो ये बच्चा ऐसा जब करोगे तो आपके लिए दीनदार औलाद निकलेगी, नहीं निकलेगी। आज जब सुबह उठे तो अहलिया को भी उठाए, घर वालों को भी उठाए, वो बच्चा नहीं उठ रहा है तो उठा कर आ जाया करे, और आने के बाद वापस जब जाए ना तो डंडा लेकर जाके मारा करें आप। अगर 10 साल का हो गया है तो 10 साल का हो गया, नमाज नहीं पढ़ रहा है फजर की ना, तो आपको मारने का हुक्म, मारा करे, नमाज के लिए लाया करे, क्योंकि जब वो नमाज का आदी बनेगा तब जाकर आपका मकाम पहचानेगा। जब वो कुरान में पढ़ेगा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनी इहसाना, जब वो ये पढ़ेगा तब जाकर आपकी इज्जत करेगा। इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग पढ़ के इज्जत नहीं करेगा, कुरान के बारे में जब पढ़ेगा तब जाके आपकी इज्जत करेगा। तो अपने बच्चों की सोहबत का भी ख्याल रखा करें, उनको फजर में भी उठाया करें, नमाज़ों का आदी बनाया करें। कुरान पढ़ने नहीं आता है यहाँ भेजा करें, हर चीज़ आपको नहीं आता है तो यहाँ से लेकर जाया करें। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो चौथी चीज़ है, अगर बच्चा ज़िद करता है, ज़िद और शरारती बच्चे होते हैं बहुत सारे, ज़िद करते हैं मुझे यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, और हम उनकी ज़िद पूरी भी कर देते। हर बच्चे की हर ज़िद पूरी नहीं की जाती है। और सबसे बुरी ख़वातीन की चीज़ क्या होती है पता है? सबसे बुरी ख़वातीन की चीज़ ये होती है, बच्चा ज़िद कर रहा है मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर मेहमानों के सामने बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो कहते ये अपने ख़ानदान के ऊपर गया है। क्या कहते? नहीं कहते, ये अपने ख़ानदान के ऊपर गया है, और इसके ख़ानदान में एक इसके परदादा थे वो भी ऐसी हरकत करते थे, कर रहा है, ये अप्रिशिएट हो गया है,
क्या हो गया, वो बच्चे को और थोड़ा हिम्मत मिल गई, अब मैं और ऐसा करूँगा, अम्मी ऐसा कह रही मेरे को, यानी मैं अपने खानदान के ऊपर गया हूँ। तो अपने बच्चों को ये सब बातें ना बताया करे, वो ऐसा है, वो खानदान के ऊपर गया, ये सब बातें नहीं किया करे। बच्चा मस्ती कर रहा है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो कहते हैं उसकी आदत ही है, उसको करने दीजिए। वो जिद कर रहा है, मस्ती कर रहा है, उसकी आदत है, करने दीजिए, ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो बच्चा क्या सोचता है ना, मेरे माँ बाप तो कह रहे, लगता है वो लोग सब सही थे, अब मैं भी वैसी हूँ। क्योंकि बच्चा ज़्यादा सुनने से ना अमल से आपके इम्प्रेस होता है। आप जो बात कहोगे बच्चे की खोपड़ी में नहीं जाएगी वो बात, लेकिन जो आप अमल करके बताओगे ना, वो अमल को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा वो बच्चा। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे को कहो कि सिगरेट मत पी, बीड़ी में मत पी, और इसी तरीके से जो गांजे वगैरह मत खा, सब शराबी चीज़ें, और आप घर में खुद खा रहे। अक्सरियत ऐसा होता है, माँ बाप खा रही है तो औलाद भी खाने लग जाती है, क्योंकि बाप सिर्फ मना कर रहा है लेकिन खुद खा रहा है ना। बच्चे अमल देखकर इंप्रेस होते हैं। तो बच्चे को क्या किया करें, आप अमल से बताया करें क्या चीज़ सही है, खुद नमाज पढ़ा करें, फिर बच्चों को कहा करें कि नमाज पढ़ो। बच्चों को भगा दे रहे नमाज पढ़ने के लिए, खुद नहीं जा रहे, तो वो कहता है मेरा बाप नहीं जा रहा है तो मैं क्यों नमाज पढ़ूँ। वो बाहर जाकर रिक्शों में बैठ के वापस आ जाता है और कहता है मैंने नमाज पढ़ ली। ये मामला होता है। तो बच्चों की सोहबत का भी ख्याल रखें। जिद कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो उसकी हर शरारतों को पूरा ना किया करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शादी में चले गए, शादी यहाँ का तो पता नहीं, मुंबई में शादी के बाहर क्या होता है, गुब्बारे वाले खड़े होते हैं, गुब्बारे वाले ऐसा मुंबई में बाहर खड़े होते हैं। तो जैसे आप शादी में चाहे ना, तो बच्चे क्या करते हैं, अभी कार से उतरे, बस से उतरे, जिससे भी उतरने के बाद माँ को ऐसा पकड़ लेते हैं, मुझे गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। माँ बोलती नहीं 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 नहीं, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। तो क्या कहते हैं मालूम, अभी मैं बुरखा खींचूंगा पकड़ के, मुझे गुब्बारे दीजिए। लटकने लगते बच्चे। तो उसकी जिद को क्या कर दिया जाता है, पूरा दे रही हूँ गुब्बारा, फ़ौरन क्या चीज़ चाहिए उसको दे दी जाती है। ये उसकी ज़िद पूरी हो गई। उसको नेक्स्ट टाइम पता चला कि अम्मी इससे क्या होती है, डरती है, यही काम करूँगा। नेक्स्ट टाइम बच्चा वही काम करता है। आप पहले से कह दिया करें हम दावत में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ रहेगी तो हम बाहर अंदर खाना वगैरह खा के लोगों से मिलके जब निकलेंगे तो आपको दिला दी जाएगी। इस तरीके से जब आप कहेंगे तो बच्चा पहले से तैयार रहेगा और मुझे ये चीज़ नहीं करना है, उसको पता रहेगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे और वहाँ जाने के बाद उसकी ज़िद को पूरी करोगे ना, तो बच्चा आगे चल के वैसा ही होगा। आपको पता है, जो बच्चा माँ बाप को गाली देता है, जो बच्चा अपने दादा को गाली देता है, दादी को गाली देता है, उनकी खिदमत नहीं करता, उनका ख्याल नहीं रखता, मैं देखा हूँ कई माँ बाप क्या बोलते हैं मालूम, वो है ही वैसा, उसको छोड़ दो, फिर वो वैसी हो जाता है। वो है ही वैसा, उसको छोड़ दो, फिर वो वैसे हो जाता है। मेरे पास एक केस है कि एक बच्चे ने अपने दादा को घर से बाहर निकाल कर छोड़ दिया। घर से बाहर निकालने वाला कौन है, पोता, दादा का पोता घर के बाहर बच्चे को निकाल के, दादा को निकाल के भेज दिया। दादा चले गए और दादा गुस्से में कहीं जाकर बैठ गए। अब सारे लोग आकर कहते वो दादा को समझना चाहिए था ना, वो दादा को समझना चाहिए था, इसकी तो बेचारे की आदत ही है ऐसी, तेरी कोई गलती नहीं, हाँ बेटा बैठो बैठो बैठो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ऐसा कर रहे। ये और अप्रिशिएट हो गया। मेरे को तो सारे लोग मेरी तरफ से बोल रहे, होना क्या चाहिए था, उसको घर से बाहर भगा देते। दाल आटे का भाव तभी पता चलता, घर से बाहर भगाते, वापस आ जाता वो रो के। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर दादा चले गए हैं, जो बुजुर्ग है उनकी खिदमत कैसे करना है, उनकी देखभाल कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं सिखाई। और नहीं सिखाने के बाद जब दादा जा रहे तो कह रहे तो इसकी तो हरकत ही ऐसी, ये तो है ही ऐसा, समझना चाहिए, इसका दिमाग ऐसा है। जब ये बातें बच्चों के सामने करोगे तो वो बच्चा क्या होता है, सारी चीज़ों को कैप्चर करता है, और मेरे माँ बाप इससे डरते हैं, मैं यही काम करूँगा, मेरे माँ बाप ये चीज़ से इनकी कमज़ोरी है, मैं यही कमज़ोरियों को अपनाऊँगा। तो ये चीज़ें मत किया करें। हर जिद, हर ख्वाहिश को मत पूरा किया करें। जिद कर रहा है तो है ना, करते रहे, जिद तेको आज नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले, आज तेको नहीं मिलेगा, ऐसे क्या करें, तब जाकर वो बच्चे की जिद भी छूटेगी। क्या करते हैं, अरे अभी रोने लगेगा, उसको कुछ मत कीजिए, इमाम साहब अभी कुछ मत कीजिए, वो अभी रोने लगेगा, बस वो रोने लगता है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, वो रोने लगता है। तो मसला यही है कि वो कैप्चर करता है, बोल रहे ये लोग क्या है, मैं तो नहीं रो रहा, लेकिन ये लोग कह रहे इससे डर रहे तो मैं वही काम करूंगा। तो ऐसा होता है, बच्चों की जिद को पूरा ना किया करें हमेशा, बाज़ औक़ात कर भी देना चाहिए बहुत सी चीज़ें। फिर आइए देखिए, हर चीज़ पे ना बच्चों की ना मत किया करें, हर चीज़ पर बच्चों की। बच्चा कह रहा मम्मी क्रिकेट खेलने जाऊँ, अरे मत जा, चल बैठ घर में। मम्मी बाहर जाऊँ, नहीं मत जा। दोस्त आया बात करूँ, नहीं मत कर। अम्मी घर में मोबाइल लूँ, मत, नहीं मत ले। हर चीज़ में मत 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 जब करने लगते हैं तो बच्चा दिल में सोचता है कि कैसे माँ बाप है, सब चीज़ में ना 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 कह रहे हैं। और आज के तो बच्चे इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, वो कहते हैं मुझे लाए क्यों है, फिर मुझे लाए क्यों है, ये ओवर स्मार्ट बच्चों की अलामत है, मुझे लाए क्यों है फिर, कोई भी काम करने से जब मत 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 कर रहे हैं। तो हर चीज़ों में ना नहीं किया जाता है, हर चीज़ों में ना नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ें सुन ली जाती है। जैसे वो कह रहा है कि मुझे टेरिस पर जाना है,
फॉर एग्जाम्पल, और धूप बहुत ज़्यादा है, तो ना कहने का भी तरीका होता है। आप कहिए कि देखिए बेटा अभी धूप है, हम दोनों शाम में जाएंगे टेरिस पर, ये एक तरीका है। जब आप ना 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 मत 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 करेंगे तो बच्चा क्या होगा, आपसे दूर होने लग जाए और कहेगा कि ये लोग हमेशा मत मत ना 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 ही करते रहते हैं। फिर आइए देखिए, बच्चा जो होता है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई भी तजुर्बा कर रहा है तो उसको करने दीजिए। उसकी सबसे बड़ी अलामत क्या होती है, घरों में जब माँ रोटी वगैरह बनाते हैं, घरों में रोटी बनाने के वक्त बच्चे छोटे अक्सर क्या होते हैं ना, माँ से आटा मांगते, मम्मी आटा दो आटा, और माँ भी आटा 40,000 रुपया तोला है, तेरे को आटा नहीं दूंगी, ले लड़ाई, बाप बच्चा और सामने कौन है, माँ, दोनों लड़ाई कर रहे, तेरे बाप को आने दे बताती हूँ, वो उसको मार रही है, वो उसको मम्मी को उल्टे जवाब दे रहा है, और आटा लेकर, एक आटे के लिए इतने लड़ाई झगड़े हो रहे शेख। बहुत महंगा होता है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत महंगा होता है, आटा नहीं खरीद सकता आम आदमी आटा नहीं खरीद सकता, मत दीजिए भाई, दे दीजिए उसको, एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, क्या करेगा बच्चा, खेल लेगा, थोड़ा सा सही हो जाएगा। ये जो हलाल चीज़ें, जायज़ चीज़ें, वो बच्चे को पूरी करने दीजिए। बच्चा जो छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बच्चों की नहीं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अंडा दीजिए मम्मी, अंडे के लिए झगड़े चल रहे घर में, ये अंडा नहीं अंडा मत देना, ले लड़ाई झगड़ा, और बाप बेचारा बाहर से थक के आता है और आने के बाद पूरी की पूरी भड़ास वालिद साहब के ऊपर निकाल दी जाती, तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारी बेटी ने ये किया। वो बेचारा थक के बाहर की टेंशन लेकर आया, एक तो यहाँ पर टेंशन सुन सुन के पूरा गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल देता है, या फिर घर से ही बाहर चले जा रहे हैं। आजकल के तो शरीफ आदमियों का ये हाल है, कि वो घर छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं। तो अपने हस्बैंड को भी तकलीफ ना दे, अगर बच्चा कोई छोटी मोटी जिद कर रहा है तो वो जिद को पूरी कर दे, हर जिद को पूरी ना करे। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको करने दीजिए, क्योंकि बच्चा एक्सपेरिमेंट कर ही आगे की चीज़ों को सीखता है। फिर आगे आइए देखिए, फैसला करने दीजिए बच्चों को ये मत कहा करें, मैंने देखा 10-10, 15-15 साल के बच्चे हो गए और क्या कहा जाता है, अभी छोटा बच्चा है, अभी क्या है, छोटा बच्चा है, अरे अभी छोटा है ना अभी छोटा है, हमारा बच्चा छोटा सा है। कहीं भी गए, हाँ मेरा बच्चा छोटा, अभी छोटा है, कितना है, 12 साल का, छोटा ही है अभी बच्चा, ये कहते हैं और वो बच्चे के दिमाग में आता है मैं छोटा हूँ। इमाम बुखारी हाफिज़ बन गए थे 9 साल की उम्र में, रहिमहुल्लाह। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह 9 साल की उम्र में हाफिज़ बन गए थे। यहाँ 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, अलिब्बे नहीं आता, अलिब्बे नहीं सिखा रहे, अरे बच्चा अभी तो इसको बाहर मदरसे में नहीं भेजना, मदरसे में बहुत मारते, मदरसे में नहीं भेजना। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल रहे बचपन में। कितने साल, 10 साल रहे हैं, और 10 साल रहने के बाद तरबियत कौन दे रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बयान करते हैं कि मुझे उफ़ तक के नहीं कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उफ़ तक के मारना तो दूर की बात, 10 साल में मुझे उफ़ तक के नहीं कहा। तो कौन कहता मदरसों में मारते ही मारते, मैंने तो आज तक नहीं मारा बच्चों को। तो अपने बच्चों को ज़रूरी नहीं है पढ़ाने का यही तरीका हो कि मारो, ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल है ना, तो उन्होंने तो 10 साल तक नहीं मारा है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को, बाकी का तो बाद में बात आएगी। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं रहा हूँ 10 साल बचपने में अपने। उनकी वालिदा जो थी बचपन ही में अल्लाह के रसूल के पास छोड़ के चले गई थी कि इसे गुलाम बनाकर रख लीजिए, तो वो 10 साल रहे। तो हर मदरसे में हर आलिम, हर मौलाना मारता नहीं है। आप अपने बच्चों को भेजा करें और अलो ऐसा करेंगे तो बच्चा कभी तरक्की नहीं करेगा। आपको पता है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, ये सब क्या बच्चे बोल के रह जाते तो तरक्की करते। 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिए, 12 साल की उम्र में फतवा दे रहे, 12 साल की उम्र में फतवा दे रहे। यहाँ 9 साल की उम्र में नूरानी कायदा उठा के दीजिए, नहीं पढ़ पाएगा बच्चा, नूरानी कायदा नहीं पढ़ पाएगा। और हम कहते हैं छोटा है, और तभी जाकर शादियाँ भी लेट हो रही है, 25-25, 30-30 साल के हो जा रहे, तभी तक तो कहते हैं बच्चा है। और बापों की भी ये सबसे बुरी आदत है ना, कहते हैं अभी तू बच्चा है पढ़ ले, अभी तू बच्चा है पढ़ ले। वो पूरा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता है, 25 साल का हो जाता है पढ़ाई कर करके, हाँ, और 25 साल का हो गया और उसको हमेशा क्या कहते हैं, शादी की टेंशन नहीं लेना, तू सिर्फ पढ़ाई कर, हमारे पास तो सब कुछ है। जब वो बंदा 25 साल का हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं कि क्या कमा के लाए, क्या कमाएगा वो। उसको तो आपने कहा अभी तू छोटा है, पढ़, हमारे पास माल दौलत की कमी नहीं है, 25 साल का हो गया, जब कह रहे कमा के कह रहा है जो तेरी शादी कराऊं, ये मसला चल रहा है। अपने बच्चों को ना बचपन ही से तालीम दे, और ये मत कहा करें तू पढ़, अभी छोटा है। हौसला जब देंगे तब जाकर ये लीडर बनेंगे, बड़े लीडर जो बने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर, उस्मान, अली, खालिद बिन वलीद, ये सारे जो लीडर बने ना, इन्हें ये कहकर नहीं कहा गया है तू बच्चा है दबा दिया, ना, उसको कहा करें तू बड़ा हो गया, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाला करें जब वो 8-9 साल का हो जाए।
क्या करें, उसके ऊपर जिम्मेदारी दाया करें, क्योंकि सोच के ऊपर भी टेवा होता है। बच्चा जैसा सोचता है वैसे ही वैसे अमल करने लगता है। तो अपने बच्चों को क्या करा करें, ये मत कहा करें कि तू अभी छोटा है, उसको ये कहा करें तू बहुत बड़ा हो गया, तेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। जब जिम्मेदारियों का एहसास करेगा तो कहेगा कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बच्चों को ये बहुत बुरी चीज़ है कि हमेशा कहते हैं छोटा है छोटा है छोटा है। लीडर बनना है हमारे मुसलमानों को तो बच्चों को पहले ही बड़ा करना पड़ेगा हमें। फिर आइए आगे देखते हैं, हमारे बच्चों के साथ हमारा रिश्ता डर का ना हो, ये बात हमारी गुजर चुकी। बच्चा आपसे डर की वजह से मोहब्बत ना करे, बच्चा आपसे मोहब्बत करे कि ये मेरा बाप है। बच्चा मोहब्बत किस वजह से करे कि ये मेरे वालिद साहब है, ये मेरा बाप है, इस वजह से मोहब्बत करे। अगर डर से कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी। मोहब्बत के साथ उसको रखा करे, उसको दीन के साथ साथ दुनिया सारी चीज़ें बताया करे। एक अहम चीज़ बताकर बात ख़त्म करते हैं। बच्चा जो छोटा होता है ना, जब बाहर खेल रहा है गलियों में, और बच्चों से खेलने से नहीं रोकना चाहिए, मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। बच्चों को खेलने से मना नहीं करना चाहिए। बच्चों को कहो पढ़ने के टाइम पढ़ाई करो, खेलने के टाइम खेलना भी कंपलसरी है, ज़रूरी है, सोने के टाइम सोना भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। बच्चा थोड़ा सा खेलने टाइम फिक्स कर दो ना, असर से मगरिब खेलेगा या ज़ोहर से असर, ऐसा टाइम फिक्स कर दो, लेकिन उस टाइम में बच्चों को खेलना कंपलसरी है। उसका जहन क्या होगा, बोलो, फ्रेश होगा, उसका जहन फ्रेश होगा, तब जाके उसकी पढ़ाई में ध्यान लगेगा। बहुत से बच्चा खेलने जा रहे हैं, ना ना ना, हमेशा मना करने लगते, ये बहुत गलत चीज़ है। अपने बच्चों को खेलने भी कहें, पढ़ने भी कहें, दीन भी सिखाएं, सारी चीज़ें सिखाएं जो जायज़ चीज़ें हैं। फिर हसद की बात चल रही है कि वो जो बच्चा है ना, जब बच्चों में खेलता है और दो बच्चे एक साथ, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर गुब्बारे लिए हुए, एक बच्चा गुब्बारा फट गया, ये खूब हंस रहा है, खूब हंस रहा है, खूब हंस रहा है। ये जो बच्चा ये खूब हंस रहा है, तो उससे पूछा करे क्यों हंसा। अगर वो इस वजह से हंसा है कि सामने वाले को नुकसान हुआ है, तो उसको क्या करे ऐसा हंसने की ज़रूरत, बोलो, नहीं है। हम क्या करते हैं आपको पता है, बच्चा हंस रहा है, हंस हंस के आ रहा है ना, तो कहते क्या, अरे माशाल्लाह उसका गुब्बारा फूट गया, वेरी गुड वेरी गुड, आजा तू भी बैठ जा यहाँ पर, तू नहीं फोड़ाना अपना, अरे माशाल्लाह हमारा बच्चा बड़ा पहलवान है। ये चीज़ें बहुत गलत है शेख, क्योंकि हसद जब बचपन से आएगा ना, आप कहते हैं आप क्लास में टॉप आना चाहिए, क्या कहते हैं, तो क्लास में टॉप आना चाहिए, टॉप मारना चाहिए। वो बच्चा कहता है ठीक है मैं टॉप मारूंगा, लेकिन ये कभी नहीं कहना कि इसको पीछे करना। बच्चा क्या दुआएं करता है पता है, अल्लाह ताला उसके कम नंबर आ जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या दुआ करता है बच्चा, अल्लाह ताला वो जो फला मेरा दोस्त है उसके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उसके कम नंबर आ जाए, मेरे नंबर ज़्यादा आए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। इसी का नाम हसद है, इसी का नाम हसद है। मिसाल दूँ हसद की समझने के लिए, हसद कहते हैं कि आप जो है सामने वाले इंसान की चीज़ को ये दुआ करें कि अल्लाह उससे छीन ले और मुझे दे दे। मिसाल के तौर पर देखिए, ये कहानी है, ये क्या है कहानी, असली में नहीं है। तो ये कहानी क्या है शेख, कि 3 आदमी होते, 3 नौजवान होते, उनके पास क्या होता है, उनको एक चिराग मिलता है। हसद समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ खुसूसी तौर पर, उन्हें एक चिराग मिलता है। चिराग मिलने के बाद पहला आदमी क्या करता है, उसको घसता 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 उसमें से जिन निकलता है। क्या ये कहानी पहले बता रहा हूँ, कुरान हदीस नहीं। तो उसमें से जिन निकलता है, ये आपको समझाने के लिए। जैसे ही जिन निकलता है, कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो वो कहता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। तो कहता है ठीक है लो, तुम सबसे अमीर आदमी बन गए। अब बारी आई दूसरे नंबर वाले की। किसकी आई, दूसरे नंबर वाले। दूसरे नंबर वाले को कहता है क्या, वो घसता है, बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो बोल रहा है मुझे पूरी कायनात का बादशाह बना दो, पूरी दुनिया का बादशाह बना दो। ठीक है ले, तुझे तेरा बादशाह बना दिया गया। अब मसला आया तीसरे के ऊपर, उससे कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। वो कहता है इन दोनों को वापस इनकी असलियत पर ले आ। इसका नाम है हसद। इसका नाम क्या है, हसद। इस मिसाल से भी नहीं समझा तो फिर जैसे हो वैसे ही रहो। इसका नाम है हसद, कि बंदा चाहता है मुझे प्रॉफिट हो ना हो, इसको नुकसान हो जाए, इससे अल्लाह छीन ले। इसका नाम है हसद। इसका नाम हसद नहीं है कि अल्लाह उसको जो लेवल पे रखा उसी लेवल पे रख, मुझे भी उस तक पहुंचा दे या उससे आगे पहुंचा दे। इसका नाम हसद नहीं है। हसद कहते हैं अल्लाह उससे छीन ले और मुझे दे दे, या फिर मेरे को ना दे लेकिन उससे छीन ले, इसका नाम है हसद। तो बचपन से ही बच्चों को सिखाया करें आप कि हसद है ये, इस चीज़ से क्या करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। गुब्बारा फोड़ के आ गया तो ना 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 ये हसद है बेटा, इससे बचो, ऐसा हंसना नहीं चाहिए। इस तरीके से समझाया करो, तब जाकर बच्चा जो आपका होगा सही दिन पर चलेगा, आपसे मोहब्बत भी करेगा। फ़ोन का इस्तेमाल कसरत से, आखिरी बात, फ़ोन का इस्तेमाल जो बच्चे कर रहे हैं, जब वालिद साहब घर में आते हैं सलाम बाद में होता है, पहले वालिद साहब से कहा जाता है फ़ोन दीजिए, और फ़ोन नहीं देते तो आज के इंटरनेशनल बच्चे चल रहे हैं, वो बच्चे नीचे मुंडी करके फिर आप ही क्यों आए, ऐसा बोलकर चले जाते हैं बच्चे, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। तो आप जो है तरबियत ये करें कि जब वो आया तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालिद साहब क्या काम हुआ, आपने खाना खाया नहीं खाया, ऐसा होता है बच्चे की तरबियत।
हम डरा डरा के रखे, आप घर में आ रहे तो वो बोल रहा मोबाइल दो मोबाइल दो मोबाइल दो। ये बच्चे की तरबियत नहीं है। और दे भी देते, और माएँ तो मोबाइल लगा लगा के दे रही, बच्चा देख रहा तो खा रहा, बच्चा देख रहा तो खा रहा, ऐसा चल रहा, और नहीं देखेगा तो रोना चालू हो जाता है। तो अपने बच्चों को दीन सिखाना चाहते हो तो कुरान सुना सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और आप दीन के साथ साथ ये बताया करें कि जब वालिद साहब, माँ भी नेक बहुत ज़रूरी होती है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह नाबीना थे, पता है नहीं? इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह नाबीना थे, उनकी वालदा ने दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल किया। और आज दुआ कबूल सिर्फ नहीं, दुआ को कबूल भी किया, उनकी बीनाई को लौटाया, और आज क़यामत तक क्यों नहीं याद रखा जा रहा है इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह। नेक माँ, कितना बड़ा रूल होता है नेक माँ का। तो माँ की भी बहुत ज़रूरी होती है, वो समझाया करे, बाप के खिलाफ भड़काया ना करे, बल्कि बताया करे वालिद साहब आए तो सलाम किया करो, आने के बाद पूछा करो काम कैसे गुजरा। और बाप के लिए भी ज़रूरी, बेटा कैसा दिन गया, क्या क्या किए आज, राय मशवरा करना चाहिए। राय मशवरा छोड़ दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ये सुन्नत, सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राय मशवरा किया करते थे, राय मशवरा करना सुन्नत है। तो राय मशवरा किया करे बच्चे के साथ, उसको दूर मत भगाया करे। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखे, फ़ोन से कसरत से इस्तेमाल से मना किया करे। ख़वातीन को तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, लड़की को, ख़वातीन एक अलग हो गई, लड़की को फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम समझते ना, यह हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन कहना तो पड़ेगा जो सही बात है, हो सकता है किसी को बुरा लगे। क्या होता है ना, हम समझते सबसे नेक बेटी मेरी है, सबसे नेक बेटी मेरी है। और हर बाप ये सोचता है, कौन सोचेगा मेरी बेटी अच्छी नहीं है, हर भाई सोचता है मेरी बहन अच्छी है। सबसे नेक बेटी मेरी है, और उसके पास मोबाइल देकर रखे, और बाप को पता ही नहीं है वो मोबाइल में क्या क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है। और जब शादी की उम्र होती है तब पता चलता है कि वो ये गुल खिला रही थी। इसमें सब शामिल है, बड़े बड़े आलिमों की बेटी भी शामिल है, सब शामिल है। तो बेटियों को तो मोबाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कॉलेज वगैरह में ज़रूरत भी है ना, पहले तो को एजुकेशन की मैं सख्त खिलाफ हूँ। को एजुकेशन मतलब समझते थे, मिस गैर, यानी लड़का और लड़की दोनों साथ में जो पढ़ाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुना यहाँ पर तो नहीं है, अब्दुल वक़ार भाई बता रहे थे यहाँ पर तो नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुंबई में कैसा है ना, सब साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसके तो सख्त खिलाफ हूँ मैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो है ना, वो ये है कि जब आप मोबाइल दोगे तो कम से कम आपके सामने दिया करें, सामने बैठकर जो करना है कर ले, कॉलेज का काम है सामने बैठकर कर ले, बंद कमरे में देने की ज़रूरत नहीं हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उससे ये लड़का भी है तो उससे कहा करे कमरा बंद करके मोबाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यही दीन से दूर करती है। इर्तिदाद के फितने में जो जारी मुर्तद हो रही है, इसकी बड़ी वजह ये है कि वो मोबाइल में लगी हुई, कोई गैर मुस्लिम पसंद आए, चैटिंग चालू है। और अभी मेरा जुमा का खुतबा हुआ ना, तो उसके बाद आए और कहने लगे कि मौलाना साहब आपने कहा कि लव मैरिज जायज़ है, इधर ही बैठ गया। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा लव मैरिज जायज़ है यानी मोहब्बत की शादी जायज़ है। तो मैं सही बात है, हाँ जायज़ है। अगर पहली बार में अगर किसी लड़के को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो वो बाप से कह सकती है मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, आप रिश्ता भेजिए, कोई मसला नहीं है। जैसे सहाबिया रसूल ने भी किया, सहाबियात ने भी किया। दलील, एक सहाबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आई, तमाम सहाबी बैठे हुए, कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हो गई दलील। अरे मोहब्बत करते तभी तो निकाह का पैगाम देने आए ना, तो हो गई दलील। जब मोहब्बत करो, पसंद आ गई, फ़ौरन निकाह का पैगाम। एक और दलील, अंसारी सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, मुझे फ़लाँ औरत पसंद है, मैं निकाह का पैगाम भेज दिया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्जुर इलैहा, जाकर उसे देख लो, क्योंकि अंसार औरतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आँखों में, ताकि आप मुतमईन हो जाओ और आगे जाके लड़ाई झगड़ा ना हो। ये वाली मोहब्बत जायज़ है, ये चैटिंग वाली नहीं है। शेख वो कहने लगे कि जो और लेडीज़ चैटिंग कर रही है वो हवाला दे रही कि इमाम साहब ने तो कहा है कि जायज़ है, तो ये वाली मोहब्बत ये तो हराम है। हराम, गैर महरम से बात करना क्या है, हराम है। ये जो जायज़ मोहब्बत ये है कि आप चल रहे हो, कोई लड़का आपको पसंद आ गया, वो फ़ौरन जाकर किसको बताना है, हाँ माशाअल्लाह, वली को बताना है, माँ बाप को बताना है जाकर। जब आप माँ बाप को बताएंगे, माँ बाप जाकर देखेंगे कैसा है लड़का, है चर्ची है, गर्दुल्ला है, अच्छा है, नेक है, ये सारी चीज़ें माँ बाप देखेंगे जाकर, तुम्हारे को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फैसले बैठ के ख़वातीन कर रही है। और वो जब अकड़ गई, और लड़की जब अकड़ गई तो बाप भाई की कुछ नहीं चलती, घर छोड़ के भागने की धमकी दे देती है। तो तरबियत बचपन से अच्छी करे, मोबाइल ज़्यादा ना दे उन्हें, और जो जायज़ शादी है मोहब्बत वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बात तो बहुत ज़्यादा थी, इंशाअल्लाह फिर देखेंगे।